आज की ये जो हमारी वर्कशीट रहेगी ये रहेगी वर्कशीट नंबर 20 जो कि सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 8वीं की वर्कशीट है। और ये इतिहास के पाठ 5 जो कि संबंधित है जब जनता बगावत करती है। और ये इस जो वर्कशीट है ये हमारी 7/12/2020 से संबंधित है, यानी कि सोमवार की ये हमारी वर्कशीट रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका विषय है नीतियाँ और लोग। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नवाबों की छिनती सत्ता। तो यहाँ बता रहे हैं कि 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत जो है वो छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके उनसे छीने जा चुके थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मौत के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी के आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लग जाए। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने उनके इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियायत अंग्रेजों के कब्जे से जाने वाली आखिरी रियायतों में से एक थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियायतों का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना जो है वो बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाहों का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उन्हें दिल्ली में कहीं बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो यहाँ पर हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी मुगल बादशाह थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, ऐसा ब्रिटिश कंपनी का कहना था। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। सेकंड में हम आते हैं कि किसान और सिपाही किस तरीके से ब्रिटिश कंपनी के लिए उनका रवैया जो था ब्रिटिश कंपनी का किसानों और सिपाहियों के लिए कैसा था। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान कर वसूली से सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें जो है उनके हाथों से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाही भी असंतोष के कारण बहुत सारी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। इस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र की यात्रा उनके धर्म और जाति को भ्रष्ट कर देती है। जब वे सिपाही कंपनी की ओर से 1824 में लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश उनको दिया गया तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में कोई ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजाएं दी गई और 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बनाया और जिसमें उन्होंने साफ कहा कि कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसको समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़ कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया था। फिर हमारा आता है सुधारों पर प्रतिक्रिया कि जो सुधार किए गए थे ब्रिटिश शासन के दौरान उनके प्रति लोगों का रवैया कैसा था।
1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। सती प्रथा को रोकने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहित किया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसके लिए और भी ज़्यादा आसान हो गया था। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भारतीय व्यक्ति अगर ईसाई बनता है तो वो अपने पुरखों की संपत्ति पर अपना अधिकार पहले की तरह ही रखेगा। इन सभी कदमों से भारतीयों के जो बड़ा वर्ग था उन्हें यकीन हो गया कि अंग्रेज धीरे धीरे उनको उनके धर्म से, उनकी सामाजिक रीति रिवाजों से और परंपरागत जीवन शैली जो है उनसे दूर ले जाना चाहते हैं और उनकी एक सामाजिक जो रीति रिवाज हैं उनको वो नष्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिश शासन है उनके प्रति लोगों का गुस्सा जो है वो एकत्रित हुआ, जो 1857 की क्रांति के रूप में उभर करके सामने आया। अब हम देखते हैं कि ये ऊपर जो हमने जानकारी पढ़ी है उसके आधार पर यहाँ पर जो हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी, और इस प्रश्न का उत्तर देखने के लिए हमें चलना है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता जो है वो घटती जा रही थी क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके उनसे छीने जा रहे थे। उनके सारे स्थानीय शासकों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत भी की थी, लेकिन कंपनी ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया था। और यहीं पर हमारा रहेगा कि यहाँ से लेकर अगर हम चलें यहाँ तक तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 के लिए आंसर जो है वो हो जाएगा कि उनके जो स्वतंत्रता घटी थी किस वजह से, कि उनकी सेनाएं भंग कर दी गई थी और उनके सारे अधिकार जो है वो उनसे छीन लिए गए थे और सहायक संधि जो है उनके ऊपर थोप दी गई थी। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 के लिए उत्तर जो है यहाँ पर रहेगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार समाप्त किया। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मुगलों को जो है वो उनका जो एक आधिपत्य था, उनका जो शासन था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि सबसे पहला उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली थी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाहों के नाम हटा दिए गए। उन्होंने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र जो हैं वो कहाँ रहेंगे, दिल्ली के लाल किले से वो निकाल दिए जाएंगे और वही एक अंतिम बादशाह होंगे। उनके बाद जो है वो किसी को भी बादशाह मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि कंपनी के शासन काल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे, और इसका उत्तर जानने के लिए हमें चलते हैं यहाँ कि किसान और सिपाही जो है वो कंपनी से किस लिए असंतुष्ट थे। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट कि गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली से सख्त परेशान थे क्योंकि वो बड़ा बड़ा कर्ज लेते थे महाजनों से और उसको लौटा नहीं पाते थे, जिसकी वजह से उनकी ज़मीनें जो है वो हाथ से निकल रही थी। और साथ ही साथ जो है सिपाही किस लिए परेशान थे, क्योंकि उनके वेतन भत्ते और सेवाएं शर्तें जो थी वो उनके लिए उनके अनुसार जो थी वो नहीं थी। उनके ऊपर नए नियम लगाए जा रहे थे जिनसे उनकी धार्मिक भावनाएं और आस्थाओं को ठेस पहुंच रहा था। दूसरा जो है उनकी धर्म और जाति जो है वो भ्रष्ट हो रहे थे और उनके लिए एक नया कानून कंपनी जो लेकर के आई जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि उन्हें समुद्र पार भी जाना पड़ सकता था।
और साथ ही साथ जो है वो खुद भी एक किसान होते थे, सिपाही जो थे। और इसी वजह से क्या हुआ कि जब विद्रोह हुआ तो किसानों के साथ साथ सिपाही जो थे वो उनमें भी गुस्सा जो है वो फैल गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर रहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें हमसे पूछा गया है कि भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि क्यों लोगों को लगता था कि वो उनकी एक रीति रिवाजों को और सामाजिक जो उनकी परंपरागत जीवन शैली है उसको नष्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ईसाई धर्म को जो है उन्होंने वहाँ पर काम करने की खुली छूट दे दी थी। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि मिशनरियों को खुलकर काम करने की और ज़मीन खरीदने की छूट उन्होंने दे दी थी। और उन्होंने विधवा विवाह और सती प्रथा जो उस समय भारतीय समाज में चल रहे थे उनके लिए कानून बनाए, जो लोगों को ये लगने लगा कि ये हमारी जो एक सामाजिक आस्था है उसमें इन लोगों का जो इंटरफेयर हो रहा है वो आवश्यकता से अधिक हो रहा है। फिर उन्होंने जो अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया, इसकी वजह से भी लोगों को लगने लगा कि वो अपनी भाषा हमारे ऊपर थोप रहे हैं। इसके अलावा जो ईसाई धर्म को वो लोगों को अपनाने के लिए जो लोगों को मोटिवेट करते थे, और ईसाई धर्म अपनाने पर लोगों को जो वो अतिरिक्त सुविधाएं देते थे, उनको देखकर वो लोगों को लगता था कि वो उन्हें हिंदू से ईसाई बनाना चाहते हैं। और यही कुछ मेन रीजन थे जिनकी वजह से जनता जो थी और जो भारतीय लोग थे उनको ये लगता था कि अंग्रेज उनके धर्म और सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पर आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हमारी ये जो वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और सबसे अंत में आता है हमारा कोविड के संदर्भ में जो हमारा उचित व्यवहार होना चाहिए उससे संबंधित एक संदेश। और इसमें हमें बताया गया है कि हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए यदि हम कोविड-19 से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो हमें इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए।